उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, कुलधरा। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़, घना जंगल और कोहरे की चादर ने गांव को रहस्य की परतों में लपेट रखा था। गांव की आबादी बहुत कम थी और जो भी वहां जाता वापस आने का नाम नहीं लेता। कहते हैं, रात के वक्त वहां अजीब अजीब सी आवाजें आती थीं, कभी किसी के रोने की तो कभी लोहे की जंजीरों के घिसटने की। एक दिन शहर से एक नौजवान पत्रकार आदित्य गांव की सच्चाई जानने आया। उसे रहस्यमयी जगहों की कहानियां लिखने का जुनून था। गांव के पास पहुंचते ही उसे अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। गांव में घुसते ही उसे एक बुजुर्ग महिला मिली, दादी सुमित्रा, जो अकेली झोपड़ी में रहती थीं। उन्होंने आदित्य को चेतावनी दी, बेटा, यहां से लौट जा। जो भी यहां आया वापस नहीं गया। लेकिन आदित्य तो सच जानने की ठान चुका था। उसने दादी से रात में रुकने की इजाजत मांगी और अपनी रिकॉर्डिंग मशीन चालू करके सो गया। रात के ठीक 12 बजे रिकॉर्डर अपने आप चालू हुआ। उसमें एक धीमी आवाज रिकॉर्ड हुई, तुम क्यों आए हो? हमारा चैन क्यों छीनते हो? आदित्य की नींद खुल गई। उसने देखा, कमरे में कोई नहीं था, लेकिन दरवाजा धीरे धीरे अपने आप बंद हो गया। उसने खिड़की से बाहर झांका। गांव के मंदिर की घंटी अपने आप बज रही थी। सुबह दादी सुमित्रा ने उसे एक पुरानी कहानी सुनाई। कई साल पहले इस गांव में एक तांत्रिक आया था, भैरवनाथ। उसने काले जादू से गांव पर कब्जा करना चाहा, लेकिन गांव वालों ने मिलकर उसे मंदिर में बंद कर दिया। लेकिन मरते वक्त उसने शाप दिया, हर पूर्णिमा की रात मैं लौटूंगा और इस गांव को कभी चैन नहीं लेने दूंगा। तभी से यह गांव उजाड़ होता गया। आदित्य ने तय किया कि वह मंदिर के रहस्य को जानकर रहेगा। अगली पूर्णिमा की रात वह अकेले मंदिर गया। मंदिर का दरवाजा जंग लगा था, लेकिन जैसे ही वह पास पहुंचा, अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा था। उसने टॉर्च जलाया और देखा, एक बड़ी सी प्रतिमा के पीछे एक गुप्त दरवाजा था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक दूसरी दुनिया में प्रवेश हो गया। यह जगह गांव से बिल्कुल अलग थी। वहां लोग थे, लेकिन उनके चेहरे धुंधले थे, आवाजें धीमी थीं। वे सब एक ही बात दोहरा रहे थे, हमें आजाद करो, तांत्रिक का श्राप खत्म करो। उनमें से एक युवती, मीरा, उसके पास आई। उसने कहा, मैं इस गांव की पुजारी की बेटी हूं। भैरवनाथ ने मुझे सबसे पहले कैद किया था। तुम्हारे पास एक मौका है, उस पुराने शास्त्र को पढ़ने का जो मंदिर की छत पर छिपा है। उसे पढ़कर ही श्राप टूटेगा। आदित्य वापस मंदिर में लौटा और मंदिर की छत तक चढ़ गया। वहां एक प्राचीन किताब रखी थी, जिसमें मंत्र लिखे थे। उसने पढ़ना शुरू किया, लेकिन तभी अंधेरे से एक परछाई निकली, भैरवनाथ की आत्मा। भैरवनाथ चिल्लाया, तू मेरा रास्ता रोकेगा? मैं अमर हूं। आदित्य ने मंत्र पढ़ना जारी रखा। हर शब्द के साथ भैरवनाथ की शक्ति कम होती गई। अंततः जैसे ही आखिरी मंत्र बोला, जमीन कांप उठी, मंदिर की घंटियां तेजी से बजने लगीं और भैरवनाथ की परछाई झलकर राख हो गई। अगली सुबह गांव में पहली बार सूरज की रोशनी आई। लोग बाहर निकल आए, सब जैसे किसी नींद से जागे हों। दादी सुमित्रा की आंखों में आंसू थे। तू वही है जिसे हमें बरसों से इंतजार था। मीरा समेत सारे आत्माएं मुक्त हो गईं। गांव फिर से बसने लगा। अंत लेकिन नहीं। आदित्य ने गांव छोड़ने से पहले मंदिर की छत पर उस पुस्तक को दोबारा देखा, लेकिन अब वो किताब वहां नहीं थी। बस एक पंक्ति उकेरी गई थी, हर श्राप का अंत किसी के विश्वास से होता है, लेकिन जहां विश्वास कमजोर पड़ा, वहां भैरव फिर लौटेगा